बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू अनमोल किचन विद फूड नॉलेज। तो आज हम आपके लिए फ़ूड बना रहे हैं। बेहतरीन मज़ेदार चिकन करेला की रेसिपी है। और ये चिकन करेला की रेसिपी हमारी बहुत ही पुरानी रेसिपी है, जो कि हमारी नानी अम्मा बनाया करती थी। बिल्कुल सेम वही मेथड मैंने रखा है और आप लोगों से मैं शेयर कर रही हूँ। आप इसको लाजमी देखें और इसको आप मुकम्मल रेसिपी देखें। कोई भी आप स्टेप जो है वो हो मिस ना करें। तो उसके लिए हमने ये सारे इंग्रेडिएंट्स ले लिए हैं। 1 कप ऑयल है, 4 टमाटर काटे हैं, हाफ़ केजी हमारे पास है चिकन का कीमा, ये है लेग पीस और थाई पीस है। और ये है हमारे पास खुश्क मसाला जात 1 टेबल स्पून, सुरख मिर्च पाउडर 1 टेबल स्पून, नमक 1 टीस्पून, हल्दी 1 टीस्पून, जीरा पाउडर 1 टीस्पून, वाइट चिली पाउडर 1 टीस्पून, ब्लैक पेपर पाउडर 1 टेबल स्पून है हमारे पास, सूखा धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून है, नेशनल गर्म मसाला। और ये है हमारे पास सब्ज़ मिर्चें और इनको हमने कट लगा लिया है। और ये है हमारे पास 8 प्याज जिनको हमने बारीक काट लिया है। और ये है हमारे पास हाफ़ केजी करेले हैं, उनको हमने पहले छीला है और छीलने के बाद हमने इनको हाफ़ किया और इनके बीज निकाले और फिर हमने इनको पीसेज में काट किया और फिर नमक लगाकर हमने आधा घंटा रख लिया। और फिर हमने इसका नमक जो है वो अच्छी तरह से धो दिया और करेलों को निचोड़ कर रख दिया है। तो ये सारे हमारे पास हैं इंग्रेडिएंट्स। और इसके अलावा हमारे पास हैं 3 पेस्ट जो कि हमने बनाए हुए हैं और इनकी रेसिपी भी हमारे चैनल पर है, आप देख सकते हैं। 2 टेबल स्पून हमने लिया है टोमेटो पेस्ट, 2 टेबल स्पून ग्रीन चिली पेस्ट, 2 टेबल स्पून हमने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। तो ये हमारे पास पेस्ट थे जो कि हमने ले लिए हैं। 1 कप प्लांटा कुकिंग ऑयल है जो कि हमने डाल दिया है। अब हम अपनी रेसिपी शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज हम किस तरह से बनाते हैं। तमाम स्टेप जो है आप मुकम्मल तौर पर देखें और समझें कि हमने कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स किस किस टाइम पर कितने डाले हैं और कैसे डाले हैं। तो ये देखें, ये हमारे पास है ऑयल, इसमें हमने डाले हैं करेले के पीसेस। तो इनको हम जो है ना गोल्डन ब्राउन हाथ तक पकाएंगे, इनको क्रिस्पी हाथ तक पकाएंगे। और जब इनमें से आवाज़ आने लग जाएगी कि ये बिल्कुल भी अब पक चुके हैं, तो हम फिर दूसरी चीज़ें इसमें डालेंगे। और देखते रहें, हमारे साथ बनिए रहिए और आपको तभी पता चलेगा कि ये हमने इतनी पुरानी रेसिपी जो कि हमारे नानी का एक्सपीरियंस था, खाला का, अम्मी का एक्सपीरियंस है, जो कि आज हम आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। प्लीज़ आप इसको मुकम्मल देखें और अपने लिए फिर अच्छी से अच्छी जो है रेसिपी आप बना सकेंगे। तो ये देखें, ये हमने करेले के पीसेस इतने छोटे छोटे किए थे और ये देखें अब ये है गोल्डन हद तक ब्राउन भी हो चुके हैं। इनको मुकम्मल गोल्डन रखना है, इनको कच्चा बिल्कुल नहीं छोड़ना, वरना आपके करेले जो हैं वो कड़वे हो जाएंगे और सालन पूरा ख़राब हो जाएगा। तो ये इनका करेलों का पानी पूरा मुकम्मल तौर पर खुश्क होना चाहिए। तो ये खुश्क हो चुके हैं, थोड़े थोड़े से रेड भी हो चुके हैं। तो अब हम इसमें डालते हैं प्याज। तो प्याज हम इस ऑयल जो है वो हो ऑलरेडी गर्म है, तो उसमें जो हमारे प्याज जो हैं वो हो बहुत ही जल्द नरम और सॉफ्ट हो जाएंगे। तो इनको जो है नरम और सॉफ्ट करना है, वरना इनकी जो कच्ची स्मेल है वो फिर सालन में अच्छी नहीं लगती। तो ये देखें, हमने करेलों को निकाल कर अलग नहीं रखा, हम करेलों के को साथ साथ पका रहे हैं और ये अब बिल्कुल भी कड़वे महसूस नहीं होंगे। तो कुछ लोग इनको निकाल कर रखते हैं और बाद में इनको जो है मिला देते हैं, लेकिन हमने इनको साथ ही पकाना है। तो ये देखें, ये है बिल्कुल भी कड़वे नहीं होंगे, ये है नरम भी हो जाएंगे, ये सॉफ्ट भी लगेंगे, ये गल जाएंगे। ये है जो है ना प्याज के साथ और पूरी रेसिपी में ये है साथ साथ मुकम्मल तौर पर पकते रहेंगे। फिर आपको पता भी नहीं चलेगा कि यह कितने मज़ेदार और टेस्टी हैं। तो इनका कड़वापन और इनका जो सख्तपन वो बिल्कुल भी महसूस नहीं होगा, ये बहुत ही नरम हो जाएंगे। और अब हमने डाल दिए हैं टमाटर, ये 4 टमाटर थे। तो यह इनके को जो है ना बहुत ही मज़ेदार बना देंगे और हमारे जो करेले हैं उनका कड़वापन भी ख़त्म हो जाएगा। ये
ये जो है एक साथ जब पकेंगे तो ये इनके साथ ही इनका फ्लेवर जो है करेलों के अंदर आ जाएगा। और अब हमने डाल दिया है इसमें चिकन, और चिकन भी साथ ही हम इसको भी गोल्डन हद तक पकाएंगे, और सारे अपने प्याज और टमाटर सबको हम एक साथ पकाएंगे। तो ये बहुत ही मज़ेदार हमारी रेसिपी जो है वो रेडी हो जाएगी। तो आप ये देख सकते हैं कि मैंने किस तरह से अपनी रेसिपी बना रही हूँ। तो आपने भी बिल्कुल ऐसे ही मुझे ही फॉलो करना है, तभी ही आप मेरी रेसिपी को सही से बना सकेंगे। तो ये है हमारे पास चिकन। तो चिकन को भी हमने अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन हाथ तक पकाना है। तो मुकम्मल तौर पर ये है प्याज और टमाटर, ग्रीन चिली और ये हमारे पास जो चिकन है, तो ये आपस में अच्छी तरह से पक जाएंगे। अब हम इसको ढककर पकाते हैं ताकि स्टीम पैदा होगी तो हमारा चिकन जो है वो अच्छे से पकेगा। तो वो ये देखें माशाल्लाह। तो ये बहुत ही अच्छी और मज़ेदार रेसिपी है, आप इसको लाजमी बनाएं। तो ये देखें, ये हमने इसको जो है गोल्डन हद तक ब्राउन करना है। आप वक्फे से इसको नीचे से आप जो है चम्मच के मदद से इसको चेक करते रहें, और ये जो है ना नीचे ना लग जाए। तो आप इसको वक्फे से पर ढक्कन लगा कर स्टीम आने दें, और फिर चेक कर लें कि कहीं ये नीचे लग तो नहीं रहा। तो इसको मुकम्मल आप अपनी निगरानी में इसको पकाएं। इसको जो है ना मुसलसल इसको साथ ही चूल्हे के बैठकर इसको आपने पकाना है, इसको छोड़कर नहीं जाना। ये 1 मिनट के लिए भी है जो है नीचे लग सकती है, तो हमारा सालन जो है वो ख़राब हो सकता है। तो ये देखें माशाल्लाह स्टीम भी बन रही है, स्टीम के साथ ये बहुत ही अच्छे तरीके से नरम और सॉफ्ट भी हो रहे हैं। और हम इसको बार बार चेक भी कर रहे हैं कि कहीं ये नीचे ना लग जाए, और इसको हम भुनी भी लगा रहे हैं ताकि हमारा चिकन जो है वो भी अच्छे से पके और वो भी क्रिस्पी हो। तो आहिस्ता आहिस्ता हमारे चिकन के ऊपर भी गोल्डन डॉट्स आ रहे हैं और ये मज़े की खुशबू भी आ रही है। तो ये हम इसको यहीं पर मेहनत करनी है, और मेहनत का फल जो है वो बहुत ही अच्छा होता है। तो इस तरह की रेसिपीज़ मुश्किल होती हैं, लेकिन ये बहुत ही मज़े की बनती हैं। तो इन पर मेहनत करना पड़ती है। और ये देखिए माशाल्लाह ये नीचे भी लग रहा है, लेकिन मैं इसका ख़ास तौर पर ख्याल रख रही हूँ और इसको बार बार चेक भी कर रही हूँ, और स्टीम के लिए इसके ऊपर ढक्कन भी दे रही हूँ। तो इसी तरह से आप लोगों ने करना है। ये देखिए सब्ज़ मिर्चें भी हमारी बहुत ही नरम और सॉफ्ट हो रही हैं, और इनकी खुशबू भी आ रही है। तो इन पर बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। और ये हैं 3 पेस्ट, ग्रीन चिली पेस्ट, टोमेटो पेस्ट और अदरक लहसुन का पेस्ट। तो ये हम इसमें डाल देते हैं। ये 2 टेबल स्पून थे, और ये भी हम इसमें जब डालेंगे हमारा जो अदरक लहसुन का पेस्ट है वो बहुत ही अच्छी खुशबू देगा, और हम उसको अच्छी तरह से भुनी लगाएंगे ताकि उसका जो एक ख़ास खुशबू होती है वो भी निखर कर आए, तब भी हम आगे दूसरे स्टेप करेंगे। तो इसका ख़ास अदरक लहसुन का ख़ास ख्याल रखना है, और इसको अच्छी तरह से पका लेना है। तो इसको पकने की इसकी निशानी यही होती है कि खुशबू आने लग जाती है, और फिर हम समझ जाते हैं कि हमारा अदरक लहसुन का पेस्ट जो है वो पक गया है और उसकी खुशबू आने लग गई है। तो ये देखें, इसको हम थोड़ा सा मज़ीद पकाते हैं, और अदरक लहसुन का जो पेस्ट हमने डाला है वो अच्छी तरह से पक जाए, और इसको ढक्कन लगा कर पकाएंगे ताकि स्टीम भी बने और हमारा चिकन भी अच्छी तरह से नरम हो जाए और सॉफ्ट भी हो जाए। तो ये देखिए हमने इसको मुसलसल हम इसको भुनिया लगा रहे हैं, इसको हम भुनिया कहते हैं। इसको अच्छी तरह से ये नीचे लगने की हद तक जो है ना भुन चुका है। तो ढक्कन लगाने के बाद मैं तकरीबन 5 मिनट का वक्फ़ा देती थी, और तभी मैं इसका ढक्कन उतारती हूँ। और ये देखें माशाल्लाह इसका प्यारा सा और खूबसूरत सा हम कलर भी आ रहा है। और अब मैंने इसमें जो है 1 कप पानी का डाला है, ताकि इसका थोड़ा सा जो टेम्परेचर है वो थोड़ा सा डाउन हो, तो मैं दूसरी चीज़ें डालूँ इसमें।
तो मसाला जात डालने से पहले आपको इसका सालन का जो है टेम्परेचर को डाउन करना पड़ता है, और अगर डाउन ना किया जाए तो फिर मसाले जो है वो जल जाते हैं और जिससे हमारी पूरी की पूरी रेसिपी ख़राब हो सकती है। तो ये देखें, हमने इसमें 1 कप पानी का डाला है और इसका काफ़ी हद तक टेम्परेचर डाउन हो चुका है। तो थोड़ा सा मज़ीद और मैंने इसमें पानी डाला है, मुझे कम लग रहा था। तो ये जो चिकन है तो इसने भी पकना है, तो इसके लिए मैंने तकरीबन पहले 1 कप डाला है और फिर मैंने हाफ़ कप डाला है और हाफ़ कप मैं और भी डालूँगी इसमें। तो ये है मसाला जात, तो ये मैं इसमें डालती हूँ। पानी इसलिए डाला है कि हमारे जो रेसिपी है, हमारा सालन जो है वो फुली तौर पर उसका ऑयल जो था वो बहुत ही गर्म था। अगर हम उसी वक्त मसाले डाल देते तो हमारे मसालों ने जल जाना था और रेसिपी बिल्कुल ख़राब हो जाती। तो पहले पानी डालने का मकसद यही था कि पहले उसको थोड़ा सा टेम्परेचर को डाउन किया जाए और मसाले डाले जाए। अब मैं इसको अच्छी तरह से मसालों को मिक्स कर देती हूँ और ये देखें माशाल्लाह, अब जो है मैं इसको पकने के लिए छोड़ूंगी तो फिर ये मसाले जो हैं हमारे अच्छी तरह से चिकन में भी और पूरे सालन में ये अच्छी तरह से पक जाएंगे और इनके जलने की अब कोई जो है वो बिल्कुल भी वो नहीं है कि ये जल जाएंगे। तो हाँ, हमने इनको सेव कर दिया है तो इनकी सेफ्टी बरकरार है, तो ये बिल्कुल भी अब नहीं जलेंगे, अब पकेंगे और इनकी खुशबू आएगी और हमारा सालन जो है वो बेहतरीन हो जाएगा। तो ये देखें, अब मैंने इसको 5 मिनट के लिए ढक्कन लगाया है और ये देखें हमारा सालन जो है वो मुकम्मल तौर पर खूबसूरत और अच्छे से बनकर तैयार हो चुका है। और ये सारे मसाले भी, इनका भी कलर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत आ गया है। और ये देखें मसालों के जलने की कोई कसर नहीं है। अब ये पानी में है और सालन में है, तो यह बिल्कुल भी, अब इनमें के अंदर नमी है तो यह जो है ना हमारे मसाले बिल्कुल भी नहीं जलेंगे और हमारा सालन जो है वो रेडी हो चुका है। और अब हमने डाल दिया सब्ज़ धनिया भी मैं आखिर में डालती हूँ और डालते ही इसका पकाना कर देती हूँ बंद, के अच्छी सी प्यारी सी खुशबू भी आए और हमारे सब्ज़ धनिए का जो कलर है वो भी ख़राब ना हो। तो ये बिल्कुल पक चुका है हमारा गोश्त, चिकन भी अच्छे तरह से पक चुका है, नरम और सॉफ्ट हो चुका है। तो ये देखें, ये बहुत ही आला किस्म की हमारी, ऐसे समझे कि 100 साल पुरानी रेसिपी है जो कि हमारी दादी, हमारी नानी और हमारी खाला, अम्मी, सब फूफियाँ हमारी बनाती थी। और इस तरह का बेहतरीन करी नुमा हमारे करेले जो हैं वो रेडी हो चुके हैं। तो ये करेले अब बिल्कुल भी कड़वे नहीं हैं, ये बहुत ही खुशबूदार सालन हमारा रेडी हो चुका है। और ये देखने में जितना मज़ेदार लग रहा है ये यकीनन इतना ही मज़ेदार है। तो आप मेरी रेसिपी को लाजमी फ़ॉलो करें, जिस तरह से जैसे जैसे मैंने रेसिपी बनाई है वैसे बनाएं, तो आप एक मज़ेदार और खुशबूदार और बहुत ही लजीज जो है करेले का सालन आप खा सकेंगे। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल का भी विज़िट करें। मेरे चैनल पर बहुत ही अच्छी अच्छी रेसिपीज़ बनी हुई हैं जो कि मेरी नानी अम्मा और दादी अम्मा बनाया करती और मैं साथ बैठकर देखा करती थी। और वही एक्सपीरियंस और वही मेथड है, वही तरीका है, आप लोग देखें कि ये किस तरह से मैं बनाती हूँ। और ये देखें, ये है बहुत ही मज़े का, आप रोटी के साथ खाएँ या चपाती के साथ खाएँ तो ये बहुत ही हमारा टेस्टी हेल्दी सालन जो है वो रेडी हो चुका है। और सारी चीज़ें इसमें बहुत ही मज़े की लग रही हैं, ये बहुत ही मज़ेदार सालन है। तो आप इसको लाजमी ट्राई करें और सब अपने फैमिली मेम्बर से जो है दाद वसूल करें, खुशी महसूस करें और ख़ुद खुशियाँ बांटें, ईद पर बनाएं और मेहमानों के लिए बनाएं। तो ये बहुत ही मज़ेदार और अच्छा सालन है। तो ये बहुत ही टेस्टी है। इस तरह से जो सालन होते हैं तो वो ये एक्सपीरियंस अगर हो तो ही बनाए जा सकते हैं, वरना तो ये रेसिपी जो है मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बनाई जाए तो फिर उनका फ्लेवर भी मुख्तलिफ ही आता है। तो ये बहुत ही अच्छी है और ये पुरानी रेसिपी है, पुराने मेथड के साथ बनाई गई है
और ये मेरे देखने का जो एक तजर्बा है, हासिल है, ये है एक्सपीरियंस है जो कि मैं अपने बड़ों को देखकर सीखती थी। तो ये वही है। तो आप इस तरह की लजीज और बेहतरीन रेसिपीज़ बनाएं और मेरे एक्सपीरियंस से खूब फ़ायदा उठाएं। और मुझे पता है कि मैं जो प्याज है वो कैसे किस साल में कैसे डालने हैं। तो ये सारी चीज़ें हम अपने बड़ों से सीखा करते थे, जो कि आजकल हम अपने बच्चों के लिए बना रहे हैं। तो ये बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है और ये बहुत ही मज़े की है। तो इस तरह से आप अगर बनाएंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये है करेले जो हैं ये है कैसे बने, कितने मज़ेदार हैं और इनका कड़वापन कहाँ गया है। तो ये सारी चीज़ें आप को आप ये रेसिपी बनाने के बाद ही महसूस होंगी कि ये है किस तरह से बनी है। तो ये हमारे बुज़ुर्गों का एक्सपीरियंस और बुज़ुर्गों की याद है जो कि आज हमने आपके साथ शेयर की है। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल का भी जो है पूरे चैनल के तमाम वीडियोस का विज़िट करें, देखें कि मैंने क्या क्या चीज़ें किस तरह से बनाई हैं और कैसे कैसे मैंने एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किए हैं। तो ये मज़ेदार और बेहतरीन हेल्दी फूड आपके लिए है और मज़ेदार है और आप लोगों को भी अपने बड़ों बुज़ुर्गों की याद आ जाएगी। आपने भी बचपन में इस तरह की जो है रेसिपीज़ और सालन आपने भी खाए होंगे। तो ये बहुत ही प्यारी और अच्छी रेसिपी है और इसको आप एक बार लाजमी ट्राई करें। खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कराते रहें और मेरी वीडियो को आप फुल वॉच करते रहें और मेरा साथ देते रहें। तो ये देखें, ये हमारे बेहतरीन से करेले आज हमने बनाए हैं आपके लिए। तो आप इसको लाजमी ट्राई करें। टाइम तो लगता है, मेहनत तो लगती है, लेकिन फिर उसका फल जो होता है वो बहुत ही मज़े का आता है और बहुत ही खुशी होती है कि हमने किस तरह से बेहतरीन अपने लिए ये फूड बनाई है। तो ये है हमारे है टेस्टी हेल्दी फूड जो कि सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों के लिए मैंने वाच की है। आप इसको लाजमी देखें, आप इसको बनाएं, अपने बुज़ुर्गों को खिलाएं, अपने फैमिली मेम्बर्स को खिलाएं, अपने हमसायों के साथ इसको शेयर करें। तो शेयर बनता है भाई। आप लोगों देखें कैसे मैंने इतनी मेहनत से आपके लिए और कितनी खुशी से आपके लिए ये रेसिपी बनाई है। तो ये बहुत ही बेहतरीन है। तो इसके साथ ही हम लोग इजाज़त चाहते हैं। अपनी दुआओं में मुझे याद रखें और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। मेरे साथ देने का शुक्रिया, सब्सक्राइब करने का शुक्रिया। तो थैंक्स बना लव, थैंक्स, अल्लाह हाफिज़।